जय श्री राम। प्यारे श्रोताओं, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो अलकनंदा गंगा है वो बद्री धाम से ही क्यों बही। कहा जाता है कि प्राचीन में एक राक्षस था जिसने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया और वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु किसी से न हो, और यदि हो भी तो ऐसे मनुष्य द्वारा जिसका सिर घोड़े का तथा धड़ मनुष्य का हो। ऐसा कोई मनुष्य संसार में है ही नहीं। अतः वो राक्षस अपने मन से मद में चूर होकर सभी प्राणियों को सताने लगा। देवता भी उससे परेशान होकर भगवान नारायण के पास गए और अपना दुख बताया। भगवान कहने लगे कि अब फिर कोई नवीन लीला रचनी पड़ेगी। एक दिन भगवान जो है सही सैया पर लेटे हुए थे। उनकी चारों पत्नियां लक्ष्मी जी, पृथ्वी, तुलसी और गंगा अपने कर कमलों द्वारा उनके सुकोमल चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी को यह अहंकार था कि भगवान मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, अतः मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। आज भगवान को उनके इसी अहंकार को नष्ट करना था, इसलिए वे तुलसी जी और गंगा जी की ओर देखकर प्रेमवश हंस पड़ते हैं। लक्ष्मी जी की ओर देखते तक नहीं है, तुलसी जी और गंगा जी भी हंस देती हैं भगवान को। तुलसी जी वो गंगा जी के साथ कह कहे मारकर जोर जोर से हंसते देखकर लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया और क्रोध ने उनके विवेक को नष्ट कर दिया और वे भगवान से कहने लगी, आप बार बार ही करके घोड़े की तरह हंसते हैं और मेरी ओर देखते तक नहीं, इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ कि आपका सिर घोड़े का हो जाए। गंगे, तुम मुझ पर हंसती हो, तुम पृथ्वी में नदी होकर बहो, और तुलसी तुम वृक्ष बनो। सबको शाप देकर जब लक्ष्मी जी को क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। इस प्रकार भगवान का हयग्रीव अवतार हुआ और उन्होंने उस राक्षस का वध किया। इधर जब गंगा जी नदी रूप में पृथ्वी पर जाने लगी तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी पर नदी रूप में आऊँगी तो आपके चरणों के दर्शन मुझे कहाँ होंगे। तब भगवान ने कहा कि गंगे, तुम सदा हमारे हृदय में वास करती हो, फिर भी जब हम धर्म के घर नारायण रूप में अवतीर्ण होंगे तब तुम हमेशा हमारा दर्शन करोगी। इसलिए गंगा जी बद्री का आश्रम से होकर निकली, यहाँ ये अलकनंदा कहलाई। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।